जय हिंद दोस्तों, परीक्षा मंथन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? दोहा में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक अभिनव अभिनव मतलब इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 161वीं रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रूस के इयान नेपोमनयात्जुई को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो ये चीन के थे। फिर क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। उसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एससीओ की बैठक इस बार भारत में हुई है। तो कथन हम फर्स्ट देखेंगे, मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो गोवा में आयोजित की गई, जो बिल्कुल सही है। फिर कथन 2 देखेंगे, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय क्या था? तो सिक्योर सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर है। फिर कथन नंबर 3 देखेंगे, एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीएम मोदी ने की थी। तो इसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी? तो पहली जोड़ी सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बनी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी सिंगापुर ने इस बार की है, 2023 की। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन क्रोशिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो ये 2027 में लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38ST विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये गोवा से किया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया? तो असम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मिर्चा और चावल बिहार वाले खाएंगे, तो बिहार राज्य को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? तो ये उड़ीसा द्वारा बनाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो व्यक्ति देखेंगे, फिर संबंधित क्षेत्र देखेंगे। तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया। फिर प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। फिर कराई कुड्डी आर मणि मृदंगम वादक थे। उपयुक्त सभी सही है, ये सभी व्यक्ति
मर चुके हैं जो एक दूसरे क्षेत्र से संबंधित हैं, जैसे एल गोपाल कृष्ण वैज्ञानिक थे, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कराईकुड्डी आर मणि मृदगम वादक थे। उपयुक्त सभी कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो अनंतम माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेंटियोंगो पेना परग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो जयंत वी नर्लीकर को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 49वें जी शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले हम सारे कथन को देखेंगे क्योंकि इसमें सत्य पूछा है। कथन नंबर 1 है, ये सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। हिरोशिमा शहर जो जापान में है। फिर कथन भी देखेंगे, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, ये भी सही है। क्वेश्चन फिर कथन सी देखेंगे, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। तो इसमें तीनों सही है, एबीसी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी एग्जाम के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को प्रदान किया गया है जो वर्तमान में सीएम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट हो गया है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे? तो इससे योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे, भारत के पहले C-295 मध्य परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आजकल एग्जामों में कथन के जैसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो कथन हम पहला फर्स्ट देखेंगे, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। फिर कथन भी देखेंगे, 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। कथन सी देखेंगे, शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम TSL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के रूप में निर्मित या असेंबल किए जाएंगे। तो इसमें ABC तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा जिसमें सभी कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे, किस देश में माइट्रोकांड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो अभी उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हैं, तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रोबोटिक्स इकोसिस्टम फ्रेमवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई या मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में अभी हाल में एक हिंसा हुई थी जिसमें मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डाउकी यानी डाकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये मेघालय में किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कथन ये देखेंगे, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। फिर कथन भी देखेंगे, डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सो सिल्वर हाइपर और टेस्ट द्वारा हार्नर डियाज रिवर हेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
फिर कथन सी देखेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो इसमें ABC तीनों से उपयुक्त सभी सही होगा। पुलित्जर पुरस्कार संबंधित होता है, ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पत्रकारिता से संबंधित होता है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, देश का पहला राज्य बन गया जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा, तो ये पंजाब में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, देश की पहली पॉड टैक्सी में संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही, तो पॉड टैक्सी में बिना ड्राइवर वाली होती है। कथन ये देखेंगे, देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, अभी हुई नहीं है, संचालित की जाएगी। फिर कथन भी देखेंगे, ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। तो इसमें ABC तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है, तो आलिया भट्ट बनाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया, तो कहाँ पे किया है, इसे मुंबई में किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, जो कि वाराणसी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हाल ही में किसने हेवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की, तो स्पेसएक्स ने की है, जिसके फाउंडर एलन मस्क हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है, तो भोपाल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। पैरा बैडमिंटन मतलब होता है जो दिव्यांग वगैरह खिलाड़ी होते हैं वही उसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 और 23 का खिताब किस टीम ने जीता, तो बार्सिलोना ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है, तो फिर नासा ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, तो चेन्नई मेट्रो स्टेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41 देखेंगे, 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ढाका बांग्लादेश में किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है, 2023 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, किस संगठन ने हाल में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास, ये बजट में भी योजना आई थी, विवाद से विश्वास को राहत योजना शुरू की है, तो वे विभाग ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 और 24 में फसल वर्ष के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है, 2023 और 24 के लिए, तो इन्होंने 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण किया है। किसने किया है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार
योजना को मंजूरी दी है, तो ये उत्तराखंड ने दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान का पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। मतलब पुनर्लेखन मतलब होता है संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसे जीता है, तो ये कंट्री है उज्बेकिस्तान है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो यमन द्वारा किया गया है। इससे हम पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था चक्रवात बिजरपाय आया था, जो बांग्लादेश ने उसका नामकरण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हाल में फिनलैंड ने बनाया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया, तो इनकी आत्मकथा का नाम था आजाद। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, कोई गुलाम नबी आजाद, तो इनकी आत्मकथा का नाम भी आजाद है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो अभी हाल में आम आदमी पार्टी, आपको जिसके सीएम केजरीवाल हैं, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जल्द ही आपको मिलेगा।